तो भाई साहब आखिरकार मैंने देख ली धुरंधर 2। और ये मूवी धुरंधर 1 की तरह ही मजेदार है। सॉरी राठी भाई, ये मूवी भी 400 पार करेगी। तो ये एक ऐसी मूवी है ना जिसका मैंने ट्रेलर देखा ना टीजर, क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं लेना चाहता था। ये मूवी मेरे लिए इतनी खास थी। और मुझे तो आदित्य भाई का चूपा भी लेना है पीजे के साथ। तो मूवी का पहला सीन स्टार्ट होता है एक एड्स से। नहीं, मैं जोक नहीं मार रहा, काफी लंबे एड्स से मूवी का एक पहला सीन स्टार्ट होता है। हमें दिखाई जाती है जसकीरत यानी कि हमजा की बैक स्टोरी। आखिरकार वो एक क्रिमिनल कैसे बना। तो एक लैंड डिस्प्यूट के कारण हमजा के रिश्तेदारों ने हमजा की बड़ी बहन का रेप करके उसे मार दिया और छोटी बहन को कहीं छुपा दिया। हमारा हमजा आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसे अपनी बहन को बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ता है। कोर्ट में उसे फांसी की सजा मिल जाती है, लेकिन रास्ते से उसे कुछ गुंडे उठा लेते हैं। लेकिन वो गुंडे नहीं होते, होता है अजय सानियाल यानी कि अजीत डोभाल, जो चाहते हैं कि जसकीरत उनकी स्पाई को ज्वाइन कर ले, वो रॉ को ज्वाइन करे, उसकी ट्रेनिंग ले। तो इस मूवी में काफी कमाल का एक्शन था और काफी कमाल के बैकग्राउंड स्कोर्स थे। और वो क्या एक्शन था जब जसकीरत अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है, मैं उस दृश्य को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन था जब बीच चौराहे पे जब उजैर बलोच हर्षद पप्पू के सर से फुटबॉल खेलता है। वो सीन काफी डरावना था, उस सीन ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। हम इस मूवी में देखते हैं कि हमजा को मजबूरन एक ड्रग्स की डील करनी पड़ती है मेजर इकबाल के साथ। फिर मेजर इकबाल कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों को मिलवाते हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से ड्रग्स खरीदते हैं और उसे पंजाब में बेचते हैं। फिर पाकिस्तानी आईएसआई उन पैसों का यूज टेररिस्ट फंड में करती है। लेकिन उन पंजाबी टेररिस्ट में हमजा का बचपन का दोस्त, उसकी बहन का पति भी शामिल होता है और उसे पता होता है हमजा पाकिस्तान में इंडियन एजेंट बन के रह रहा है। जब हमजा अपने दोस्त को बाथरूम कराने ले जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त को पता है कि वो कौन है। तो मजबूरन हमजा को अपने दोस्त को मारना पड़ता है और उस चीज का सारा कसूर आलम भाई अपने ऊपर ले लेते हैं और मजबूरन अपने जस्सी को आलम भाई को मारना पड़ता है। लेकिन इससे एसपी असलम और उसके साथी को शक हो जाता है कि कहीं हमजा भी इंडियन एजेंट तो नहीं, क्योंकि वो आलम के यहाँ काम करता था। और हमारी अलीना भाभी को भी शक हो जाता है, लेकिन हमजा उसे समझा देता है कि हमारी दुश्मनी तुम्हारे देश से नहीं, तुम्हारे देश के दहशतगर्दों से है जो हमारे देश में भी दहशत फैलाते हैं। दूसरा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था जमील जमाली का। एंड फाइट के बाद मेजर इकबाल को मारने के बाद जब हमजा सरेंडर करता है तो अजय सानियाल पाकिस्तानियों पे प्रेशर बनाता है कि हमजा को छोड़ दो, और पाकिस्तानियों को उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि अजय सानियाल के पास एक वीडियो होता है जिसमें पाकिस्तान का कोई मंत्री इजरायली हुकूमत के साथ न्यूक्लियर वेपन कोड की डील साइन करता है। तो पाकिस्तानी आर्मी को हमजा को छोड़ना पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब हमजा को लेने के लिए एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में होता जमील जमाली, और हमें पता चलता है कि जमील जमाली भी एक एजेंट है इंडिया का। उसे भेजा गया था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे नजर रखने और उसे कमजोर करने के लिए, और वो ये काम पिछले 40 सालों से कर रहा है। हमजा जमील जमाली से बोलता है कि एक बात का गम है, मैं दाऊद को मार नहीं पाया। फिर जमील एक फोटो दिखाता है कि उसने ही दाऊद को मरकरी से बीमार किया था, क्योंकि जो मजा मारने में नहीं है वो मजा तड़पाने पे है। भाई साहब वो क्या सीन था। इस मूवी का एंड क्रेडिट और अच्छा हो सकता था कि हमें एंड में दिखाया जाता है रणवीर सिंह को जसकीरत को जो अपने घर जा रहा होता है। जब वो अपने घर पहुंचता है वो उस बिल्डिंग को भी देखता है जहाँ पे उसने खून खराबा किया था। वो अपने घर के आगे खड़ा हो जाता है। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपने घर जा सकता है या फिर वो रॉ के लिए फिर से अननोन मैन बन सकता है। ये चीज हमें बताई तो नहीं जाती, लेकिन हम उसे दूसरे रास्ते पे जाते हुए देखते हैं। तो क्या धुरंधर 3 आएगी? हमें इसके पोस्ट क्रेडिट में हमजा की ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है, जसकीरत को कैसी ट्रेनिंग मिली है। तो ध्रुव भाई किसी ऐरे गहरे क्रिमिनल को पाकिस्तान नहीं भेजा गया, लेकिन किसी ऐसे देशभक्त को भेजा गया जिसकी मजबूरी थी कि उसे अपनी बहन को बचाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़ा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, या तो वो फांसी खा सकता था या फिर वो एक अननोन मैन बन सकता था। हम इसकी झलक देखते भी है क्योंकि असलियत में भी एक अननोन मैन मिस्त्री जहूर इब्राहिम को मार देता है, और ऐसी खबर थी एक अननोन मैन काफी सारे टेररिस्ट को मार रहा है। तो आदित्य धार ने यहीं से इंस्पिरेशन ली थी, और हम इसकी झलक देखते भी है कि हमजा और उसकी गैंग कई सारे टेररिस्ट को मार रही है। हमें इस मूवी में बताया जाता है कि कैसे नकली करेंसी पाकिस्तान से इंडिया भेजी जाती थी, और ये आर्टिकल भी सच है क्योंकि खनानी एंड खनानी ब्रदर्स यही करते थे और इसलिए ही नोटबंदी हुई थी।
मैं कोई बीजेपी का फैन नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो तो सच है। हाँ, इस मूवी में पॉलिटिक नैरेटिव को काफी बड़ा चढ़ाकर भी दिखाया है, जिसकी इस मूवी में कोई जरूरत नहीं थी। आप उसे नॉर्मल तरीके से भी दिखा सकते थे। ये इंडिया की एक पहली ऐसी मूवी है जिसने काफी सारी मूवी की टाइमिंग चेंज कर दी। उनमें से एक टॉक्सिक भी है। हाँ, टॉक्सिक वालों बड़ा कॉपीराइट मारते थे, अब आ गई अकल। छोटे यूट्यूबर की बद्दुआ है ये। हाँ भाई टॉक्सिक, वेयर इज डैडी। इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात है कि जहाँ जहाँ पर पंजाब या पंजाबी का सीन है वहाँ पर इन्होंने प्योर पंजाबी यूज की है। इन्होंने लाल सिंह चड्ढा की तरह नहीं हगा। ओ जी, मेरी एक माँ सी, वो कहती सी मुंडा होंदा सी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेगी। मैं इस मूवी को दूंगा पूरे 10 डिवाइन पॉइंट्स। इस मूवी का बीजीएम, विजुअल्स, फाइट सीन, स्टोरी, एक्शन कमाल की थी। मैं पोस्ट क्रेडिट के लिए 1 पॉइंट काट सकता हूँ, लेकिन नहीं काट रहा, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट देख के मुझे लग रहा है कि धुरंधर 3 भी आएगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहिए एस ऑफ डिवाइन।